नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अपस्टॉक ऐप और धन ऐप का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि इन दोनों एप्लीकेशन में से सबसे अच्छी एप्लीकेशन कौन सी है और किस एप्लीकेशन में हमें इन्वेस्टमेंट करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा और फुल जानकारी दूंगा कि इन दोनों एप्लीकेशन में आपको किस चीज़ को क्या करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी देखेंगे, जैसे कि ये दोनों ऐप कब लॉन्च हुई थी। तो जो अपस्टॉक है वो 2009 में लॉन्च हुई थी और जो धन ऐप है वो 2021 में लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो अपस्टॉक ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है धन ऐप की तुलना में। अब हम बात करते हैं इन दोनों के नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स कितने हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर अपस्टॉक एप्लीकेशन को 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुका है और धन एप्लीकेशन को अभी तक सिर्फ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने ही डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपस्टॉक एप्लीकेशन है वो थोड़ी पुरानी है, जिस वजह से जो अपस्टॉक के डाउनलोड हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो अगर आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको ₹0 देने पड़ेंगे, यानी कि अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना फ्री है। बिल्कुल सेम टू सेम धन का है। धन एप्लीकेशन में आपको एक भी रुपया नहीं देना है अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। यहाँ पर भी आपको ₹0 चार्ज देने पड़ेंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो अपस्टॉक के अंदर भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है और धन एप्लीकेशन के अंदर भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी पर अपस्टॉक के अंदर कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 का चार्ज देना पड़ेगा और धन एप्लीकेशन के अंदर यह चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को अगर बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको धन एप्लीकेशन के अंदर एक भी रुपया नहीं देना है और दूसरी तरफ अपस्टॉक के अंदर आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 देने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो इस कंडीशन में धन एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस कंडीशन में अपस्टॉक के अंदर आपको 0.05% कम से कम चार्ज देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 चार्ज देना पड़ेगा। धन एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.03% चार्ज देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ₹20। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन धन ऐप है, क्योंकि धन एप्लीकेशन में हमें कम चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप दोनों एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन के अंदर जो म्यूचुअल फंड चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। मैं आपको सबसे पहले डीपी चार्जेस समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होता क्या है। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो जिस दिन हम बेचेंगे उस दिन हमें उस कंपनी के शेयर बेचने पर डीपी चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर एक दिन में एक बार बेच रहे हैं तो आपको एक बार चार्ज देना पड़ेगा। फिर अगर आप उसी कंपनी के शेयर अगर अगले दिन बेचेंगे तो आपको अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी के शेयर पर एक दिन में एक बार बेचने पर एक बार डीपी चार्ज लगता है। अगर अगले दिन बेचेंगे तो अगले दिन आपको वापस अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि हर दिन अलग अलग डीपी चार्ज लगता है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको ₹18.5 प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा डीपी चार्ज के रूप में, और धन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ आपको ₹12.5 प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा डीपी चार्ज के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको धन एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा कम चार्ज देखने को मिल रहा है। तो आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आप धन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डीपी चार्ज भी कम देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपस्टॉक के अंदर आपको ₹20 पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, और धन एप्लीकेशन के अंदर भी सेम है। धन एप्लीकेशन में भी आपको ₹20 पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के रूप में। अब हम बात करते हैं आखिरी चार्जेस के बारे में, ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस। ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या करना रहता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को उसी दिन खरीदना है और उसी दिन बेचना है, यानी एक ही दिन के अंदर खरीदना भी और बेचना भी है।
तो आपको जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, उस दिन मार्केट ख़त्म होने से पहले, यानी कि मार्केट का जो टाइम रहता है वो 3:30 बजे का रहता है, तो 3:30 के पहले पहले आपको अपने शेयर को बेच देना है। अगर आप अपने शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेचते हैं, तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो जो आपके शेयर को जो खरीदे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो ऑटोमेटिक सेल कर देता है। तो जो ऑटोमेटिक वो सेल करता है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, वो सेल करने के वो चार्जेस लेता है। तो उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो अपस्टॉक के अंदर आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा, और धन एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के अंदर यह वाले चार्ज भी बहुत ज़्यादा कम है। और मेरी आपसे आखिरी में यही निवेदन है कि आप कोशिश करें कि आप अपने जो इंट्राडे ट्रेडिंग करें, तो उस समय आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें तो इस समय पर बेच दें। अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपको ये चार्जेस लग जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इन चार्जेस को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब हम वीडियो के आखिर में यह देखेंगे कि अगर हम इन दोनों एप्लीकेशन में अगर किसी भी कंपनी के शेयर को 1000 रुपये की रेट में ख़रीदते हैं और उन्हें 1100 रुपये की रेट में बेचते हैं, तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो हम इन दोनों एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से यह जानेंगे कि हमें 1000 रुपये की रेट में शेयर खरीदने पर और 1100 रुपये की रेट में शेयर को बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपस्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इस कैलकुलेटर में कि अगर हम 1000 रुपये की रेट में इस एप्लीकेशन के अंदर शेयर को बाय करते हैं, यानी कि 1000 रुपये की रेट में हम 10 शेयर को बाय करेंगे और उन्हीं 10 शेयर को 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे, तो इस कंडीशन में हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना चार्ज लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने 1000 रुपये में 10 शेयर खरीदे और उन्हीं 10 शेयर को 1100 रुपये में बेच दिया, तो हमें यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है। पर लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1000 रुपये के प्रॉफिट में से 40 रुपये आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 40 रुपये आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को देना पड़ेगा चार्जेस के रूप में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदर चार्जेस 52 रुपीज़, यह वह चार्जेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, कुछ टैक्स वगैरह या फिर जीएसटी के। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो जो हमारा टोटल चार्जेस है वो कुछ 92 रुपीज़ हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है कि ब्रोकरेज चार्जेस 40 रुपये, STT CTT 21 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.72 रुपीज़, DP चार्जेस 18.5 रुपये। तो यहाँ पर आपको साइड डिटेल दी गई है। तो जो टोटल चार्जेस हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 92.40 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको टोटल चार्जेस देने पड़ रहे हैं 92 रुपीज़। तो टोटल चार्जेस कटने के बाद आपको जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 907 रुपये, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो टोटल हमें 1000 रुपये का हुआ है, पर लेकिन 92 पॉइंट कुछ रुपीज़ देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बच रहा है वो 907 रुपये का बच रहा है। अब इसके बाद अब हम धन एप्लीकेशन में यही कैलकुलेशन करेंगे और यह जानेंगे कि उस एप्लीकेशन के अंदर अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं या फिर बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने धन एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है और धन एप्लीकेशन का ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाय प्राइस पे हमने डाला 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये में हमने ख़रीदा है, और इसे सेल प्राइस पे डाला है 1100 रुपये, यानी 1100 रुपये में हमने बेच दिया है। और जो क्वांटिटी है वो 10 डाली, यानी कि हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये में और उनको 1100 रुपये में बेच दिया है, जो कि हमने अपस्टॉक में किया था। वही कैलकुलेशन हम धन एप्लीकेशन में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने फॉर डिलीवरी सेलेक्ट करके रखा है, यानी कि हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और कभी भी जब हमारा मन हो, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तब हम इसे बेच देंगे। तो यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट हो रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 1000 रुपये का हो रहा है, पर यहाँ पर आपको जो चार्ज देने पड़ रहे हैं वो टोटल 38 रुपये हैं, यानी कि आपको यहाँ पर ब्रोकरेज 1 भी रुपये नहीं देना है। आप देख सकते हैं ब्रोकरेज 0 रुपीज़, यानी धन एप्लीकेशन आपसे 1 भी रुपये नहीं ले रहा है, पर लेकिन जो 38 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं वो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, जैसे कि GST, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 38 रुपये हमारे 1000 रुपये में से कट जाएंगे तो जो हमारे अकाउंट में आएंगे वो कुछ 961 रुपये आएंगे। तो आप देख सकते हैं 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और हमें 1000 रुपये में से चार्जेस कटने के बाद 961 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ी डिटेल भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से चार्ज काटे गए हैं, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.68 रुपीज़, DP चार्जेस 14.75 रुपीज़, क्लियरिंग चार्जेस 0, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT
₹21, सेबी टर्नओवर चार्जेस ₹0.02। तो आप यहाँ पे सारे चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको ₹38 का चार्ज देना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हमने अपस्टॉक में देखा था कि वहाँ पर आपको कुछ ₹90 से भी ज़्यादा का चार्ज देना पड़ रहा था, और वहीं अगर हम धन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ₹38 का चार्ज देना पड़ रहा है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, उसके लिए किसी मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो धन एप्लीकेशन है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन साबित हो सकता है। क्योंकि धन एप्लीकेशन में आपको बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है अपस्टॉक के मुकाबले में। तो अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप धन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपसे बहुत कम चार्ज ले रही है और ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया होगा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में पूरी जानकारी दी गई है ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट शेयर मार्केट ऐप के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।